नीतीश कुमार जिंदाबाद तो हम कर सकते हैं, इस जन्म में लालटेन छाप जिंदाबाद उपेंद्र कुशवाहा नहीं करता। अच्छा, क्या दिक्कत थी? क्या दिक्कत थी? शर्त इतनी ही थी ना कि लालटेन छाप हमको जिंदाबाद करना पड़ता। वो जो एक गाना है कि तुम जो कहो वही बात कहेंगे, दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे, तो अपेक्षा मुझसे भी वही थी कि दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे। अच्छा, कैसे समझ लिए? है लालटेन और कहिएगा कि अलाउद्दीन का चिराग है, कहिए तो कैसे कहेगा? भैया लालटेन है, अलाउद्दीन का चिराग नहीं है। तो हमने कहा कि लालटेन है नीतीश जी। उन्होंने कहा कि नहीं, लालटेन मत कहिए, अलाउद्दीन का चिराग। हम ये कैसे होगा? हम आंख खोल कर रहते हैं, आंख बंद करके नहीं रहते हैं। तो जिस रूप में नीतीश कुमार जी की कोशिश है बिहार को ले जाने की, यहां बैठी हुई पूरी जमात के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। और इस जिम्मेवारी को कैसे हम लोग आगे ले चल सके, इसके लिए इस शिविर में सीखकर, समझकर और संकल्प लेकर जाने की जरूरत है। बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। इस पार्टी को मजबूत करने की बहुत बड़ी जवाबदेही आप सब लोगों के ऊपर है। एक दल की जरूरत थी, इस तरह के दल की, इसलिए हमने पार्टी बनाने का काम किया। क्योंकि जिस विचारधारा की हम बात करते हैं, इस विचारधारा को यदि जिंदा रखना है, बढ़ाना है, बचाना है, तो संगठन मजबूत बनाना पड़ेगा। दावा राष्ट्रीय जनता दल के लोग भी करते हैं कि यही विचारधारा हमारी है। बोलने के लिए लोग बोलते हैं, राष्ट्रीय जनता दल वाले भी, जो हम लोग बोलते हैं कर्पूरी ठाकुर जी की विरासत। आरजेडी वाले लोग भी यही दावा करते हैं, बोलने में बोलते हैं, लेकिन उनकी जो स्थिति है, एक कहावत सुने हैं आप लोग ना, बंदर के हाथ में नारियल। एक दिन मीडिया के बंधु ने हमसे पूछा कि आप कहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल की भी वही विचारधारा, आपकी भी वही विचारधारा। हाँ भाई, बिल्कुल वही विचारधारा। हम आज भी कह रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल, हम लोगों की पार्टी, सब एक ही विचारधारा की बात करते हैं। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के लिए यह विचारधारा नहीं है, बंदर के हाथ में नारियल जैसा है। नारियल आपके हाथ में हो तो पूजा कीजिएगा, पूजा के काम में लगाइएगा, पेट साफ रहेगा, उसका पानी पीजिएगा, घर में पकवान बनाइएगा बढ़िया से, तस्मई खीर तो काट कर उसमें डालिएगा, और नारियल का बुरादा बना करके मिठाई पूरा परिवार बैठ करके खाइएगा। तो नारियल का यह इस्तेमाल जिसको करना आता है और बंदर के हाथ में दीजिएगा तो हो सकता है कि यहां से फेंक दे और किसी का माथा फट जाए। हाय वही बात, जो सोच समझ वाले लोग हैं, विवेकशील लोग हैं, ईमानदार नियत से काम करने वाले लोग हैं, उनके हाथ में विचारधारा बढ़ेगी, आगे चलेगी। और जिनकी कोई सोच समझ नहीं, जिनकी नियत में खोट है, तो बंदर के हाथ में नारियल जैसा विचारधारा वहां है। तो राष्ट्रीय जनता दल की यही स्थिति है, बंदर के हाथ में नारियल। और जहां तक जेडीयू का सवाल है, तो जेडीयू तो अब खाली डब्बा है, खाली डब्बा है। जेडीयू में तो कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। क्योंकि जेडीयू जिस बुनियाद पर खड़ा था, समता पार्टी जिस बुनियाद पर खड़ी थी, बनी थी, वह बुनियाद ही ध्वस्त है, वह बुनियाद ही ध्वस्त है। क्योंकि एक तरह से कहिए कि जनता दल यूनाइटेड जो खाली डब्बा हो गया, इस तरह की स्थिति में लाने के लिए कोई और जिम्मेवार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस पार्टी के मुखिया नीतीश कुमार जी जिम्मेवार हैं। वह जो कहा जाता है कि अपने पैर में कुल्हाड़ी मार लेना, तो नीतीश जी ने खुद ही अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। तो जनता दल यूनाइटेड
का जो जनाधार था, जिस जनाधार के चलते इस पार्टी को ताकत मिलती थी, वह जनाधार ही आज इससे गायब है। और गायब है सिर्फ हम बोल नहीं रहे, आज प्रमाणित है। महागठबंधन जब बना था तो बहुत उत्साहित थे लोग, समीकरण जोड़ते थे कागज पर, इतना वोट इतना वोट इतना वोट, और कहते थे कि अब कहां, अब तो 80 और 20 की लड़ाई है, 100 में 20 लोग हमारे साथ हैं। उपचुनाव हुआ ना मुजफ्फरपुर के कुढ़न्नी में, पता चल गया ना। बगल में चुनाव हुआ मोकामा, पता चल गया ना कि इस जनाधार के लोगों ने कहां वोट दिया। नीतीश जी, आपका जो रास्ता है, अब उस रास्ता को इस जनाधार के साथ वाले लोग कभी स्वीकार नहीं करने वाले। इस जनाधार का निर्माण आपने भी बड़ी मेहनत के साथ किया था। समता पार्टी जब बनी थी, नींव पड़ी, उस दिन से जनाधार धीरे धीरे बढ़ने लगी। बढ़ते बढ़ते ताकत इतनी बढ़ी कि 2005 में तो सरकार में हम लोग चले गए। 2005 में तो समाज के सभी वर्ग के लोगों का समर्थन मिला। उसमें चाहे दलित महादलित भाई हो, पिछड़ा अति पिछड़ा भाई हो, अल्पसंख्यक जमात के भाई हो या सवर्ण जमात के भी भाई, सब लोगों ने मिलकर ताकत दी, तब सरकार में आ पाए। तो उस वक्त आते आते तो जनाधार का स्वरूप बहुत बड़ा हो गया था। और यही राष्ट्रीय जनता दल सिर्फ 22 या 23 सीट पर सिमट गया था ना, 24 सीट मात्र मिली थी ना इसको। आप ही नीतीश जी, आप ही ने कोरामीन दे दिया, आप ही ने कोरामीन दिया तो बाद में बढ़ा हुआ अलग बात है। तो 2005 में इतना बड़ा समर्थन नीतीश जी के साथ आकर खड़ा हुआ था। लेकिन जब समता पार्टी बनी थी, जनता दल जॉर्ज से शुरुआत हुई थी, उस वक्त नीतीश कुमार जी के साथ साए की तरह हम लोग भी रहते थे। हर संघर्ष में कितनी मेहनत हम लोगों ने की थी। यह नालंदा जिला है, चप्पा चप्पा में हम लोग घूमते थे। इस जिला में भी नालंदा जिला के लोगों को हम लोग उस समय धन्यवाद देते देते नहीं थकते थे, क्योंकि बिहार भर में समता पार्टी की दुर्दशा हो गई थी। इस जिला ने उस समय इज्जत बचाने का काम किया था। तो इस जिला ने क्यों इज्जत बचाने का काम किया, कैसे इस जिला में इज्जत बची? इसलिए बची, यहां कुछ हम लोग जीत पाए समता पार्टी 94 में, और एक जीते थे हम लोग बगहा के, उस जिला में बगहा के बगल में धनहा विधानसभा क्षेत्र हुआ करता था, जहां से विसिंदो कुशवाहा चुनाव जीत कर आए थे। और यहां से जो लोग जीते थे आप सब लोगों को मालूम है, अधिकांश लोग जीतने वाले कुर्मी समाज के, कुशवाहा वहां से जीते, शकुनी चौधरी जी का समर्थन हुआ, जीते, बाकी और जगह नहीं जीत पाए। सीधा साफ है। शुरुआत में अपेक्षा भी यही हुई थी कि यही से शुरू करें हम लोग। लव कुश का नारा दिया गया था कि नहीं दिया गया था? लव कुश का नारा दिया गया। लव कुश समाज के लोग धीरे धीरे इकट्ठा हुए, धानुक समाज के लोग इकट्ठा हुए, बात आगे बढ़ती गई। वह जो कहा जाता है कि बैठने की जगह शुरुआत में किसने दी? जब हम लोग घूमते थे समता पार्टी का झंडा लेकर शुरुआत में, तो कोई बैठने देता था क्या? उस समय मजाक करते थे लोग कि पोचारा छाप वाला है, झाड़ू छाप वाला है, मजाक करते थे, कोई बैठने नहीं देता था। शुरुआत में बैठने की जगह दी कुर्मी समाज के लोगों ने, कुशवाहा समाज के लोगों ने, धानुक समाज के लोगों ने, अति पिछड़ा समाज के लोगों ने। इन लोगों ने बैठने की जगह दी, बाद में चलकर और लोग साथ आ गए। फिर क्या हो गया जी? आवाज नहीं आ रही है? आ रही है? तो इन लोगों ने बैठने की जगह दी, और इन लोगों ने बैठने की जगह क्यों दी? आपको मालूम था नीतीश जी
कि बैठने की जगह पहले यही लोग देने वाले हैं, इसलिए पार्टी आपने बनाई थी, इसलिए पार्टी बनाई थी। आपको लगा था कि जगह मिलेगी, अगर उस वक्त में लगता कि आपको की जगह नहीं मिलने वाली है तो आप कभी रिस्क लेने वाले आदमी नहीं है, आप कभी खतरा लेने वाले आदमी नहीं है, हमको मालूम है। लेकिन आपको उस समय आपने देखा था 1994 में जो गांधी मैदान में फरवरी में रैली हुई, उस रैली का जो दृश्य आपने देखा, तब आपको लगा कि जगह मिलने वाली है, फिर आप पार्टी बनाने के रास्ते पर गए थे। तो इस तरह से इन लोगों ने आपको बैठने की ताकत दी और धीरे धीरे बात आगे बढ़ी। तो आज क्या जिन लोगों ने जनाधार निर्मित करने में नीतीश कुमार जी का सहयोग किया, चाहे कुर्मी समाज के लोग हो, कुशवाहा समाज के लोग, धानु अति पिछड़ा समाज के लोग, शुरुआती दौर में ये लोग कभी पसंद करेंगे कि फिर से लालटेन बिहार में जल जाए? कभी नहीं पसंद करेंगे, क्योंकि अगर फिर से वही दिन आ गया तो सबसे पहले अगर संकट में बिहार के गांव गांव में लोग पड़ेंगे तो यही लोग सबसे ज्यादा संकट में पड़ेंगे। दलित महादलित समाज के लोग संकट में पड़ेंगे, गरीब लोग संकट में पड़ेंगे, चाहे किसी जात का हो, किसी धर्म का हो। तो ये लोग कभी उस रास्ते को नहीं कबूल करने वाले। आखिर इनके हितों का क्या होगा? क्या होगा इनके हितों का? इनके हितों की रक्षा तो तभी हो पाएगी जब जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की विरासत बचेगी, तब इनके हितों की रक्षा हो पाएगी। तो समाज के दूसरे वर्ग के लोग हैं अपनी अपनी जगह, अपने अपने हिसाब से पार्टी बनी हुई है, उनकी हितों की रक्षा हो रही है। लेकिन जिन वर्गों की बात हम कर रहे हैं, इनके हितों की रक्षा हो मजबूती से, इसके लिए राष्ट्रीय जनता दल अब नहीं काम कर सकता। जनता दल यूनाइटेड खत्म है, तो कोई एक पार्टी चाहिए कि नहीं चाहिए? बिहार में चाहिए। तो इसलिए आज डिमांड है समय का, समय की मांग है कि इस विरासत को ईमानदारी से संभालने वाली कोई पार्टी चाहिए, और इसलिए राष्ट्रीय लोक जनता दल का गठन हम लोगों ने करने का काम किया। हमारा समाज सोशल डाइवर्सिटी समेटे हुए समाज है। समाज में विभिन्नताएं हैं, समाज की जो विभिन्नताएं हैं, उन विभिन्नताओं के आधार पर भी पार्टियां देश में बनी हुई है, और इसकी जरूरत भी है, इसकी जरूरत भी है। आप गठबंधन देखते हैं, राजनीति के गठबंधन में अलग अलग पार्टी शामिल होती है, और तब जाकर मुकम्मल एक ताकत बनती है, तब जाकर मुकम्मल ताकत बनती है। आज के दौर में तो यह बिल्कुल एक तरह से कहिए कि इसके बिना काम ही नहीं चलना है। तो सोशल डाइवर्सिटी, अगर कहीं कोई राजनीतिक गठबंधन का स्वरूप उस रूप में बनना है आगे, तो पार्टी तो इस रूप में जरूरी है। अलग अलग लोगों के हितों की बात करने वाली पार्टी की जरूरत है, और समाज में एक बड़ा हिस्सा है जिनके हितों की बात जनता यूनाइटेड करता रहा, लेकिन जनता यूनाइटेड समाप्त है। तो आज वैसी परिस्थिति में एक पार्टी ऐसी, जिस पार्टी के लोग ईमानदारी से कर्पूरी ठाकुर जी की विरासत को आगे बढ़ाने की बात करें, वैसी पार्टी की जरूरत है। इसलिए हम सब लोगों ने मिलकर राष्ट्रीय लोक जनता दल का गठन करने का काम किया है। बहुत आवश्यक है समाज के लिए, बहुत जरूरी है। देखिए, गठबंधन का अपना महत्व होता है, और गठबंधन की राजनीति में समझता हूं गरीब गुरबा लोगों के लिए गठबंधन की राजनीति बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। कुछ लोग अलग ढंग से बात करते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि गठबंधन की राजनीति ही देश में चलनी चाहिए, तभी जाकर समाज के सभी वर्ग के लोगों का हित सधेगा, तभी सधेगा। और हम लोगों ने देखा है, एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं। बिहार में एनडीए गठबंधन ने जब सरकार बनी नीतीश जी के नेतृत्व में, तो गठबंधन की सरकार ने बिहार में अति पिछड़ा
दलित महादलित समाज के लोगों के लिए पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में आरक्षण देने का काम किया। गठबंधन की सरकार थी, दिल्ली में गठबंधन की सरकार थी एनडीए की, तब 10% जो आर्थिक रूप से पिछड़े समूह के लोग हैं उनको आरक्षण मिला। आप कल्पना कीजिए, गठबंधन की सरकार नहीं होती तो यह काम होता। दिल्ली का हुआ हो 10%, वहां भारत सरकार में निर्णय 10% आरक्षण का, या बिहार में जो SC ST के लिए और अति पिछड़ा समाज के लिए, इस गठबंधन, बिहार के गठबंधन में क्योंकि जेडीयू शामिल था इसलिए अति पिछड़ा समाज के लोगों को, SC ST वर्ग के लोगों को आरक्षण मिल सका। जेडीयू नहीं रहता तो नहीं मिलता। ठीक उसी तरह से दिल्ली में गठबंधन की सरकार ने किया, सबका सहयोग मिला, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी उस गठबंधन में नहीं होती तो 10% जिनको आरक्षण मिलता क्या? नहीं मिलता। तो गठबंधन में शामिल अलग अलग हित वाले लोग थे तो उनको भी न्याय मिला और इनको यहां भी न्याय मिला। तो गठबंधन की सरकार का यही परिणाम है। एक पार्टी की सरकार अगर सिर्फ बिहार में होती तो नहीं मिलता, एक पार्टी की सरकार दिल्ली में होती तो नहीं मिलता। गठबंधन की सरकार यहां भी तो सब लोगों ने मिलकर साथ दिया। जिनका मन था उन्होंने भी साथ दिया, जिनका मन नहीं था उन्होंने भी साथ दिया। ठीक उसी तरह से दिल्ली में जिनका मन था उन्होंने भी साथ दिया, जिनका मन नहीं था उन्होंने भी साथ दिया। ऐसा क्यों संभव हो सका? संभव इसलिए हुआ कि समाज में अलग अलग जो समूह है उनके हितों का विशेष रूप से ख्याल करने वाली पार्टियां हैं गठबंधन में, तब जाकर उनका भी भला और इनका भी भला। तो समाज के सभी वर्ग के लोगों का भला तभी होगा जब गठबंधन की राजनीति आगे बढ़ेगी और गठबंधन में अलग अलग समूह को प्रतिनिधित्व, अलग अलग समूह का प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन उसमें शामिल होगा। यही आज की तारीख में जनता के हित में, गरीब लोगों के हित में आवश्यक है। तो इसलिए इस पार्टी की जरूरत है, इस पार्टी की जरूरत है और गठबंधन की जरूरत। कई ऐसे मामले आएंगे जिस मामला में गठबंधन, कोई भी गठबंधन हो, उस गठबंधन की एक पार्टी नहीं भी चाहेगी, दूसरी पार्टी चाह रही है, इसलिए उनको समर्थन करना पड़ेगा। कई मामला में इनको नहीं पसंद उनको करना पड़ेगा, उनको नहीं पसंद इनको करना पड़ेगा। तो भाई और मित्रों, इस रूप में ले चलना है, इसलिए पार्टी की जरूरत थी। और पार्टी विचारधारा के आधार पर ही चलेगी, तभी लोगों के कल्याण की बात होगी। वरना निजी स्वार्थ की बात होने लगेगी जो राष्ट्रीय जनता दल में हो रहा है। विचारधारा के आधार पर चलने वाली पार्टी ही समाज का कल्याण कर सकती है, लोगों का कल्याण कर सकती है, गरीबों का उत्थान कर सकती है। बिना विचारधारा वाली पार्टी या विचारधारा का इस्तेमाल गलत नियत से करने वाले लोग अपने घर की तिजोरी तो भरेंगे, समाज का भला नहीं होने वाला है, भला नहीं होने वाला है। तो विचारधारा के साथ चलने वाला, ईमानदारी के साथ विचारधारा के साथ चलने वाली पार्टी की जरूरत थी, इसलिए हम सब लोगों ने मिलकर पार्टी बनाने का काम किया। और चाहे जो कुछ भी हो जाए, विचारधारा के साथ तो उपेंद्र कुशवाहा कभी समझौता न किया है न आगे करेगा। याद होगा लोगों को, हम जब भारत सरकार में मंत्री थे, तब न्यायपालिका के सवाल को हम उठाने का काम करते थे। उच्चतम न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की बहाली की जो प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया इतनी गलत है, इतनी गैर लोकतांत्रिक, गैर संवैधानिक है कि उस प्रक्रिया के रहते समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो ही नहीं सकता है, वो नहीं संभव है। और समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व तो छोड़ दीजिए, अभी जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या है
उसमें SC ST वर्ग के लोग तो कभी मिल जाएंगे आपको अपवाद के रूप में, अति पिछड़ा समाज के लोग तो अपवाद के रूप में मिलेंगे कभी। महिलाओं की संख्या भी बहुत नगण्य मिले, क्योंकि बहाली की प्रक्रिया गलत है और ऐसी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया में वास्तव में जज लोग नहीं बहाल होते, अपना उत्तराधिकारी जो पहले से जज लोग हैं अपना उत्तराधिकारी बहाल करते हैं। तो यह जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था के खिलाफ हम भारत सरकार में मंत्री थे तब भी हम बोलते थे कि नहीं बोलते थे। हम मंत्री रहते हुए अभियान की शुरुआत हमने की थी। हम जब मंत्री होते हुए पहली बार वहां बोलना शुरू किए इस विषय पर, तो मेरे साथ वाले बगल में बैठे हुए मेरे मित्र कई MP लोग बीजेपी या दूसरी पार्टी से जुड़े हुए टोका उन्होंने कि आप तो मंत्री हैं फिर भी बोल रहे हैं। हमने कहा कि भैया जिस सोसाइटी के कमिटमेंट को लेकर हमने दल बनाया है और जिस दल के प्रतिनिधि के रूप में हम बोल रहे हैं, उस दल के प्रति लोगों की आकांक्षा और हमारा जो कमिटमेंट है, यह कमिटमेंट पहले है, बाकी मंत्री पद बाद में है। हमने वहां पार्लियामेंट में कहा। तो अलग हमारी पार्टी उस वक्त भी थी, इसलिए इन सवालों को हम मजबूती से उठाते थे। तो आज भी हम उन सवालों को लगातार उठाते रहे। सिर्फ उदाहरण के लिए हमने कहा आगे 3 दिन के शिविर में कोई मौका मिलेगा तो इस कॉलेजियम पर विस्तार से भी आपसे हम बात करेंगे कि क्या है। लेकिन अभी इतना ही समझिए कि हमने विचारधारा का ख्याल किया हमेशा, इसलिए इन सवालों को मंत्री रहते हुए उठाने में हम नहीं हिचके, हम उठाते रहे। और भी कई सारे मामले हैं जहां भी हमारी पार्टी जो बनी है, हमारी पार्टी की मौलिक जो विचारधारा होगी उसमें सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता तो है ही। तो सामाजिक न्याय हमारी मजबूती से हम चलाएंगे इसको पार्टी के माध्यम से। समाज के सभी वर्ग के लोगों को हर जगह उचित भागीदारी मिले, हिस्सेदारी मिले, इसकी बात हम करते रहे और इस पार्टी के माध्यम से हम और आगे भी करेंगे। और इसी संदर्भ में जिस वक्त लोग नहीं बोल रहे थे, आज लोग क्रेडिट लेने वाले ले रहे हैं, लेकिन जिस वक्त लोग नहीं बोल रहे थे उस वक्त भी उपेंद्र कुशवाहा देश में, बिहार में जातीय जनगणना की बात कर रहा था, जातीय जनगणना की बात कर रहा था। जातीय जनगणना 100% जरूरी है इस देश में, 100% जरूरी है। 1931 में जात की गिनती हुई, लगभग 100 साल हो गया और 100 साल पुराना आंकड़ा कई बार सुप्रीम कोर्ट ने, देश के अन्य राज्यों के दूसरे कोर्ट्स ने कहा है कि आपके पास आंकड़ा कहां है, आंकड़ा दीजिए, कब आप जो काम करना चाह रहे हैं कीजिए, सरकार से कहा। इस पर भी अलग से अगर समय मिला तो बात करेंगे। अब इतना ही कि जातीय जनगणना जरूरी है। हमारी पार्टी पुरजोर इसकी वकालत करती है कि पूरे देश भर में जात की गिनती होनी चाहिए। तो हमारी पार्टी सामाजिक न्याय के रास्ते पर चलने वाली पार्टी, और इसलिए हम जातीय जनगणना या बाकी और जो इससे जुड़े हुए मुद्दे हैं, हमारा जो एजेंडा होगा उसमें प्रमुखता के साथ इस एजेंडा को हम शामिल करने का काम करें। धर्मनिरपेक्षता का जहां तक सवाल है, इसमें अब बताने की क्या जरूरत है। जिस वक्त उपेंद्र कुशवाहा CA और NRC के खिलाफ बिहार भर में झंडा लेकर घूम रहा था, राष्ट्रीय जनता दल के लोग उस समय बिल में घुसे हुए थे, बिल में घुसे हुए थे राष्ट्रीय जनता दल के लोग। आज दावा करेंगे कि अल्पसंख्यक का वोट हमको चाहिए। कैसे चाहिए? सिर्फ वोट के लिए अल्पसंख्यक, वोट के लिए अल्पसंख्यक, और वोट से जो ताकत मिले तो आपका अपना बाल बच्चा, अपना घर, अल्पसंख्यक जाए चूल्ही भार में। अरे जिस समय अल्पसंख्यक के साथ संकट आया तो उपेंद्र कुशवाहा बिहार भर में रथ लेकर निकला था। आप कहां थे लालटेन छाप वाले? आप कहां थे? और नीतीश जी की उस समय की पार्टी, ये तो और विचित्र काम में लगे हुए थे। नीतीश जी दिल्ली में पार्लियामेंट में CA का समर्थन करके उनकी पार्टी बिल को पारित करवा रही थी, और विधानसभा में प्रस्ताव पारित करवा रहे थे कि हम NRC नहीं चलाएंगे बिहार। तो दोहरा रूप नीतीश जी ने दिखाने का काम किया।
मतलब किसी तरह से अल्पसंख्यक समाज के लोगों को भरमा के रखो, बरगला कर रखो और किसी दूसरे का भय दिखा करके वोट लेते रहो। अब ज्यादा दिन किसी का भय दिखा करके वोट लेने का नहीं आगे चलने वाला है, नहीं चलने वाला है। सबको हक देना पड़ेगा, सबको सम्मान देना पड़ेगा। और उस दृष्टि से हमारी पार्टी मानती है कि समाज में रहने वाले लोग चाहे जिस जात के हो, जिस धर्म के हो, धर्म मानना भी उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है जो भारत के संविधान ने मौलिक अधिकार के रूप में दिया है। कोई व्यक्ति किसी धर्म को माने, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करे, उसमें सरकार कोई बाधा नहीं खड़ी करेगी। सरकार किसी एक धर्म की वकालत नहीं करेगी। सभी धर्मों को आवश्यकता अनुसार आगे बढ़ने के लिए जरूरत है तो सरकार अगर सहयोग करेगी तो सबका समर्थन करेगी, किसी एक का समर्थन नहीं करेगी। तो यह धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है। हमारे संविधान निर्माताओं ने, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जैसे हमारे महापुरुषों ने यह हमको दिया है, इस संविधान को बना करके इसी रूप में। तो इसको आगे हम सब लोग इसी रूप में चलाने का काम करेंगे। सबको सम्मान चाहिए, सबको इज्जत चाहिए, सबको रोटी चाहिए। तो इस तरह से यह जो विचारधारा है, इस विचारधारा के ही रास्ते पर हम अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो आप सब लोगों से ही आग्रह है कि सब लोग मिलकर के पूरी मजबूती के साथ इन तमाम बातों को अपने जेहन में रखिए। अभी 3 दिन तक शिविर चलेगा। पार्टी की ओर से आपके सामने और बातें भी की जाएगी, तो आप उन चीजों में उसको सुनिएगा भी। आवश्यकता अनुसार आप उस बहस में, विमर्श में हिस्सेदारी भी लीजिएगा और फिर अंत में यहां से कुछ ना कुछ हम सब लोग मिलकर लेकर जाएंगे। तो आज का तो यह उद्घाटन सत्र है। एक निवेदन के साथ अंत में मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। हमने बार बार पहले भी कहा है, आज फिर से भी बहुत भारी मन से हम इस बात को दोहरा रहे हैं, भारी मन से दोहरा रहे हैं। हमने पहले के शिविर में भी कहा है, हम व्यक्तिगत रूप से भी लोगों को कहते रहते हैं, या पार्टी का और कार्यक्रम है उसमें भी हम कहते रहते हैं, पैर छूने की जो संस्कृति है कृपा करके इससे बचने का काम कीजिए। इससे नुकसान होता है। आपको लगता होगा कि इससे फायदा है, आपको लगता होगा कि उपेंद्र कुशवाहा जी का हम पैर छूते हैं तो बहुत खुश होते होंगे, लेकिन मैं ईमानदारी से बताना चाहता हूं, व्यक्तिगत रूप से कभी घर पर मिल लिया, अगर व्यक्तिगत कोई उस तरह का है तो वहां पैर कहीं छू लिए तो खैर उतनी दूर तक कोई छोटा भाई की तरह है तो चल जाएगा, चल जाएगा, क्योंकि अब व्यक्तिगत सम्मान का मामला होता है। लेकिन जिस रूप में आप सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन करते हैं पैर छूने का, इससे उपेंद्र कुशवाहा प्रसन्न नहीं होता, बल्कि अंदर से उपेंद्र कुशवाहा का मन दुखी होता है, दुखी होता है। इसलिए मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि शिविर में आए। हाँ, दूसरी बात हम वही करने वाले हैं जो आप शुरू कर रहे हैं। दूसरी बात हम वही करने वाले, एक तो पैर छूना और एक अनावश्यक ढंग से नारा लगाना। अनावश्यक ढंग से नारा भी मत लगाए। नारा लगाने की जब जरूरत हो तब नारा लगाना चाहिए, जब न जरूरत हो तो नारा नहीं लगाना चाहिए। तो कृपा करके दिखावा वाली ऐसी चीजों से बचिए। समाज के लोग सब कुछ देखते हैं भाई, हम और आप लगे कि गलतफहमी में रहते हैं कि लोग नहीं देखता है। आजकल तो सोशल मीडिया है, आपके बगल में ही कोई फोटो खींचेगा और पूरी दुनिया देखने लगेगी। 1 मिनट भी नहीं समय लगेगा, आप यहां बैठे रहिएगा और बाहर लोग देखने लगेंगे। तो बचिए इन चीजों से, ठीक नहीं है, गलत है। हम अंदर से यह बात बोल रहे हैं, कोई बनावटी नहीं, आपको सिर्फ आपके मन के लिए नहीं बोल रहे हैं। इससे मुझको भी प्रसन्नता होगी और समाज को बनाने की दिशा में जो हम लोग कदम बढ़ा रहे हैं, उसके लिए राजनीतिक कार्यकर्ताओं को कैसा होना चाहिए, सिर्फ भाषण से नहीं चलेगा, सीखना भी पड़ेगा। आप आए हैं यहां, 3 दिन तक रहिए, शिविर के काम में रुचि लीजिए।
रुचि लीजिए, शांतिपूर्वक लोगों की बात को सुनिए, और आपको भी कुछ कहना हो तो जो व्यवस्था होगी उस व्यवस्था के तहत आप भी कहिए। लेकिन अनुशासन बहुत ही आवश्यक है। अगर अनुशासन कोई साथी शिविर में तोड़ता है तो इसका मतलब है कि बाहर तो रोज अनुशासन वह तोड़ रहा होगा, रोज तोड़ रहा होगा। और अनुशासन खुद से तोड़ने वाला व्यक्ति कभी समाज में अनुशासन लाने का काम नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। इसलिए अनुशासित रहिए। और बात करेंगे समय के हिसाब से। अभी फिलहाल इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आप सब लोगों ने इतनी गंभीरता पूर्वक हमारी बातों को सुना है और फिर आप आए हैं 3 दिन के लिए, तो 3 दिन आप सब लोग रहिएगा। आप आए हैं, इस बात के लिए भी मैं आप सभी के प्रति आभार प्रकट करता हूं और अंत में यही अनुरोध करता हूं कि यहां से लौटिए तो कुछ लेकर जाइए। लेकर सिर्फ दूसरों को देने के लिए नहीं जाइए, दूसरों को देने के लिए भी जाइए और अपने में सुधार के लिए भी लेकर जाइए। तो इस रूप में जाइए, यही आग्रह करते हुए फिर से आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।